हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम ज्यादातर जो ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोल, सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यह सभी या तो कार्बन है या उसके यौगिक हैं। आइए अब हम कुछ कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में जानें। कार्बन अपने सभी रूपों में ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ ताप, ऊर्जा और प्रकाश देता है। अधिकतर कार्बन यौगिक जलने से बड़ी मात्रा में ताप, ऊर्जा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। बच्चों, चलिए इसे समझने के लिए हम एक क्रिया करते हैं। एक चम्मच में थोड़ी सी मात्रा में कार्बन यौगिक, जैसे कि कैम्फर या कपूर लीजिए। एक दूसरे चम्मच में अल्कोहल लें। अब इन्हें एक एक करके जलाएं। उत्पन्न हुई ज्वाला को जरा ध्यान से देखें कि किसको जलाने से धुआं उत्पन्न होता है। अब ज्वाला के ऊपर धातु की एक तश्तरी रखें। देखिए, पहले कैम्फर को जलाने के बाद तश्तरी के ऊपर कजली या काली परत जम जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों, असंतृप्त कार्बन यौगिक ज्यादातर काले धुएं वाली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। लेकिन अल्कोहल के केस में तश्तरी के ऊपर कुछ नहीं जमा, कोई काला पदार्थ नहीं बना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अल्कोहल एक संतृप्त यौगिक है और संतृप्त यौगिक सामान्य रूप में साफ ज्वाला के साथ जलते हैं। चलिए इसे समझने के लिए हम एक और क्रिया करते हैं। एक बर्नर लीजिए और इसे जलाइए। भिन्न भिन्न प्रकार की ज्वाला या धुआं उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर वायु की मात्रा को घटाइए और बढ़ाइए। आप देखेंगे कि वायु की मात्रा घटाने और बढ़ाने से संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी काली या कजली ज्वाला निकलेगी। बच्चों, में घरों में इस्तेमाल किए जाने वाली गैस या मिट्टी के तेल के स्टोव में भी वायु के आने जाने के लिए छेद होते हैं, ताकि भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके और ऑक्सीजन के मिश्रण के साथ यह गैसें जलकर साफ और नीली ज्वाला उत्पन्न कर सकें। चलिए अब हम कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला गुण हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। कार्बन यौगिक जैसे कि अल्कोहल, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाते हैं। अब यहाँ पर यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। CH3CH2OH अल्कोहल है। यह क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4 या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि CH3COOH देता है। यहाँ पर अल्कोहल में ऑक्सीजन जुड़ गई और उसका ऑक्सीकरण हुआ और वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो गया। जो पदार्थ दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहा जाता है और यहाँ पर
क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट या अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करते हैं।